आज की खबर, ये जाने आज की खबर। चलो स्टार्ट करिए। ये सर ऑनलाइन में जो लोग वो एक बार कंफर्म करो ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा। हाँ सर, हो गया। ओके सर। सर हमको ठीक तो है। लग रहा है आज थोड़ा गिरेगा, पूर्णिमा को लग रहा है थोड़ा गिरेगा। चलो, क्योंकि कितना हाई चल रहा है। ये तो गिर तो रहा है। क्या पता। गिर रहा है सर, गिर रहा है। ठीक रहा है। 600 के नीचे लाएगा देखो। 670 ना। अब पूरा सेलर एकदम एक्टिव हो गया है। না ভয় কিছু নেই। না, মার্কেট এখন ওঠার দিকেই আছে। এই যে এই শর্ট টার্ম কারেक्शंस গুলো, ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ये बेसिकली जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, मैंने मार्केट, एक चीज आप लोग प्लीज समझने का कोशिश करो। चलो स्टार्ट कर दिया मैंने क्लास। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। मार्केट के बारे में बात करना चालू करो तो खत्म नहीं हो। बेसिकली जैसे विश्वनाथ ने क्वेश्चन किया कि मार्केट ज्यादा उठ जाने से भी तो डर लगता है ना। बट ये डर ना एक्चुअली सबको लगता है। बट कहीं ना कहीं ये डर एक तरह का, क्या बोलते हैं उसको, मैंने इसका कोई प्रॉपर रीजंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चल रहे हो ना, कि मार्केट क्या पॉजिटिव साइड में रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट पॉजिटिव साइड में रहता है तो ओवरऑल मार्केट एक सिचुएशंस बना के चल रहा है। आप देखो, ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज हो गया, 2 वीक से ज्यादा हम लोग बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं कि मार्केट इन दी अपसाइड। तो डेली मार्केट एक न्यू न्यू हाई बना है। तो जब डेली न्यू हाई बनाता है, अगर हम लोग मार्केट के बारे में एक नॉर्मल जनरल प्रेडिक्शन करते हैं कि इतना गया है तो अब गिरेगा, इतना गया है तो गिरेगा, ये तो एक मैंने, डोंट माइंड, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको सबको ही करता है। जब भी हम लोग बिना कोई प्रॉपर रीजंस का किसी चीज के बारे में एनालिसिस देते हैं, ये एक इलॉजिकल डिसीजन कि जो उठा, मैंने अगर वो रेगुलर एक न्यू हाई दे रहा है तो चांसेस ऐसा फील होता है कि अब तो गिर जाएगा, अब तो गिर जाएगा। बट इसके पीछे क्या प्रॉपर लॉजिक है कि उठ जो उठ गया बोल के ही गिर जाएगा। हाँ ठीक है, उठा है तो गिरेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिसेंटली उठा है बोल के रिसेंटली गिर जाएगा। मैंने डेली न्यू हाई, अभी हम लोग मार्केट को 24,600 देख रहे हैं। एक चीज याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, जब से हम लोग मोटा मोटी 2 हफ्ता पहले जाइए। ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं, इवन अक्षर जब से आया है उस दिन से, विश्वनाथ के बाद ही अक्षर ज्वाइन किया है, 1-2 दिन बाद आई थिंक। तो अक्षर जब ज्वाइन किया तब क्या था मार्केट, 23,700। 23,700 से मार्केट 24,000 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको लेके सवाल था। हम लोग तब भी बोल रहे हैं कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 24,000। फिर 24,000 के बाद हम लोग बार बार क्लास में ही डिसीजन में आ रहे थे कि नेक्स्ट टारगेट इज 24,500, है ना। अच्छा, उसके बाद भी 20,000 24,500 अचीव करने के बाद भी हम लोगों ने ये नहीं बोला कि मार्केट नीचे आएगा। हाँ, लिटिल बिट करेक्शन देखने को मिल सकता है, मार्केट थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन तब भी मार्केट में मोमेंटम है। इवन देखते देखते मार्केट 24,600 के पास भी चला गया। ठीक है, और आज तो 600 क्रॉस करके 630 मैंने ऑलरेडी कल से ही वो अचीव कर लिया था। बट अभी उस रेंज के अंदर 1-2 दिन चल रहा है। नो पॉइंट इज, अब डेली बेसिस में जब नया नया वो हाई बना रहा है, तो क्या हाई होते ही डर जाए? दिस इज द क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डर भी जरूरी है। हाँ, एंड ऑफ द मंथ 25,000 एक टारगेट है। सुमित भी बहुत बहुत दिन से चिल्ला रहा है 29th अगस्त 25,000 पार, शायद उससे पहले ही ना अचीव कर ले। हाँ, ओटीएम तो অনেকেই নিয়ে রেখেছে, নেওয়া যেতে পারে। 25,000 में ऐसे भी ओपन इंटरेस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। इसके पीछे 2-3 रीजंस काम कर रहे हैं। तो वन ऑफ द रीजंस इज, देखो यहाँ करेंटली मार्केट का जो अप साइड का रीजंस है, इसको देखो आप। करंट मार्केट का अप साइड का जो ओवरऑल रीजन है, इसमें 2-3 चीजें इसमें फुएलिंग कर रहा है। फर्स्ट फुएलिंग है, बजट अभी तक आया नहीं है। ठीक है, बजट इज वेरी क्लोज टू अवर करंट सिनारियो। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट और एक हफ्ता में बजट है। तो जब तक बजट रिलेटेड एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट मार्केट को नहीं मिलता, मार्केट अभी कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहता अपने करंट सिचुएशन से। बट वो गिराने के लिए रेडी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ऐसे हालत में मार्केट को क्यों गिरा है भाई, क्योंकि सिचुएशंस किधर जाएगा वो तो बजट ऐसे, और एक्सपेक्टेशंस क्या है, पॉजिटिव है ना, एक्सपेक्टेशंस क्या है। कल कल वन डे चार्ट में, कल डे चार्ट में, हाँ ये पूरा दोजी बना था। देखो कल गैप अप दिया फिर दोजी बना, मैंने मार्केट का ओपन एंड लो, ओपन एंड लो मैंने दोजी कब बनता है, दोजी तभी बनता है जब ओपन एंड लो में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैंने अल्टीमेटली मार्केट जिस पॉइंट में स्टार्ट हुआ था अल्टीमेटली उसी पॉइंट में क्लोज हुआ। बीच में गैप अप दिया था, मैंने गैप अप देके पोजीशंस को लेके गया था, बट अल्टीमेटली उस पॉइंट पे वो मैंने अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। चलिए हाँ 20, मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में और अभी रहेगा मार्केट पॉजिटिव साइड में, अगर अचानक से बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस कुछ ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट डेली बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, माने करेंटली ऐसा कुछ भी फोकस में नहीं है कि मार्केट गिर सकता है। मार्केट का गिरने का अगर प्रोबेबल चांसेस है तो वो अप्रोक्स 1 मंथ लेटर, मैंने क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा ही इन्फ्लेशन हो चुका है, मैंने करंट सिनेरियो के हिसाब से काफी ज्यादा दाम बढ़ चुका है इसका, लेकिन ऐसा कुछ भी कारण नहीं है कि मार्केट अभी गिर जाएगा। देखो आप देखो एक चीज देखो, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिया है डेली बेसिस में, ये 4 जुलाई के जून के बाद से 4 जून के बाद से धीरे धीरे ही सही, ठीक है धीरे धीरे ही सही मार्केट देखो एक अपना डेली बेसिस में न्यू हाई बना रहा है, न्यू हाई बना रहा है। और जस्ट अब देखो यहाँ पर कहाँ था मार्केट, मैंने यहाँ पर नीचे गिरा था 21,800 पे, या फिर हम मान के चलो 22,000 पे, फिर 22,000 से यहाँ पर इसने वापस एक रीगेन किया इस पॉइंट से, मैंने अराउंड 22,600, उसके बाद से डेली बेसिस में हल्का सा गैप अप, फिर गैप अप छोटा छोटा कैंडल बनाते बनाते चल रहा है लास्ट 1 मंथ से। तो लास्ट 1 मंथ इस टोटली पॉजिटिव साइड में है मार्केट, मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है, अभी भी इसका करेक्शन का मैंने बुरी तरह करेक्शन का अभी कोई सिचुएशन अभी भी मार्केट में नहीं है। ठीक है, इवन आज का सिचुएशन अगर देखा जाए तो लास्ट दिन मार्केट क्लोज हुआ था, मैंने कल मंडे को मार्केट क्लोज, इवन कल मैंने क्या बोला था ग्रुप में कि मार्केट अपसाइड में है। ठीक है, बाय इन डीप, मैंने ये भी बोला था बाय इन डीप, डीप माने मार्केट अपसाइड में है, पर ऐसा नहीं कि एकदम तुमको आप लेके चला जाएगा, बीच में थोड़ा वो करेक्शन करेगा, वो बीच का जो करेक्शन है डेली बेसिस का मार्केट फ्लक्चुएशंस में, उस पे अगर आप ले सकते हो तो आपके लिए फायदा है। चलो अच्छा फॉलो करो, मैं खुद अपना बात खुद भी मैं फॉलो नहीं कर पाता। चलो थैंक यू, यही होना चाहिए। ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कभी कभी मैं भी खुद का ये जो एडवाइस करता रहता हूँ क्लास में, वो चीज कभी कभी मेरे से भी नहीं होता है। ठीक है, मैं भी गलती कर देता हूँ, क्या गलती कर देते हैं, अचानक से हाथ ऐसे साइड हो जाता है। ठीक है, वेट करके डीप में लेना चाहिए। ठीक है, डीप वो आता ही है, एक बार एक ना एक बार वो डीप में आएगा, और वही डीप आपका मेन जोन बनेगा। यानी एक्चुअली हम लोग ना गलत नहीं होते, गलत टाइमिंग होता है। কোনো কিছু ট্রেড নেওয়ার আগে আমি কিন্তু যে অবজার্ভ করলাম এই 5 দিনে কোনো কিছু ট্রেড নেওয়ার আগে ধরুন এই নিফটি যাচ্ছে 91, ঠিক আছে, আমি ওর জন্য ওয়েট করব, ঠিক আছে, ওয়েট করে করে ওটা যখন 81 বা 82 বা 83 ওই সময় ট্রেডটা নিলাম, তাহলে আমার ওখানে 10 পয়েন্টের এই গ্যাপ পেলাম, এই যদি আবার গ্যাপ আপ দিয়ে দেয় তাহলে আমার 10 পয়েন্ট লাভ তো আছে, তাহলে তো ওটা লাভ। ना बोलते रहते। अरे बेसिकली बेसिकली नॉर्मली लोग क्या करता है, ट्रेंड में खरीदता है, और ट्रेंड में खरीदने से एक डर ये है कि अगर ट्रेंड खत्म हो जाए तो आप हाई प्राइस में ही ले लोगे, ये ज्यादातर केस में लोग गलती क्या करते हैं कि वो ट्रेंड में लेते हैं। ट्रेंड में अगर लक साथ दे दिया तो शायद आप कर ली, स्पेशली जब एफआईआई वगैरह का एंट्री होता है मार्केट में, तब ट्रेंड अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन नॉर्मल एज ए ट्रेडर बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट इज बेस्ट। माने आप देखो और कितना नीचे जा सकता है, फिर जाके आप लो। ठीक है, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड सिचुएशंस में चलेगा, रेंज बाउंड सिचुएशंस में वो आएगा और वो चीज उसको करना ही है। तो ये चीज पप्पू ने सही बोला कि ऐसा करना चाहिए सर। तो मेरे को अभी भी क्या लगता है सर, मेरे को क्या पूरा मार्केट को लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 24,700 है, 700। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे सपोर्ट साइड अगर लोअर साइड में देखा जाए तो 24,500, 24,500 अगर सपोर्ट साइड में देखो तो 24,500 इसका लोएस्ट मैंने लोअर साइड में।
কিন্তু মানে দাম বেশি হবে, নিতে পারেন, মানে না নেবার মতো কিছু নেই, দাম একটু বেশি হবে কিন্তু নেওয়ার মতো আছে। কিসে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেল্টাটা বেশি থাকবে, ডেল্টা বেশি থাকলে মার্কেট ফ্লাকচুয়েশনের চেঞ্জেসটা ঠিকঠাক থাকে। ওটিএমটা রিস্কি হয়ে যায়, আইটিএমটা তোটা রিস্কি হয় না। হ্যাঁ, মানে আইটিএম অপশনস গুলো অত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না, থাকে, মানে এরকম নয় হুটপাট করে একদম পুরো কমে গেল বেড়ে গেল, এতটা হয় না, ভোলাটিলিটিটা কম থাকে। तो बेसिकली मेरा करंट सिचुएशन मार्केट के बारे में ये लगता है सर कि अपर साइड में अगर ये जिस तरह से जा रहा है, अगर आज 50 को क्रॉस करता है तो कल शायद 24,600 की तरफ बढ़ जाए, 700, ठीक है। लोअर साइड में 24,500 यही लग रहा है सर। और अगर बाई चांस लोअर साइड में 150 के आसपास आ जाता है, 150 नहीं सॉरी 24 550 के आसपास आ जाता है, तो शायद एक बार 24,500 को टच कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मिनट चार्ट देख रहा था, आप लोग एक चीज ख्याल करो, ये मिनट में रिसेंटली कुछ हुआ है, मैं बोलने जा रहा था। हाँ नहीं, मारुबुजु तो मुझे दिख रहा है, वो छोड़ो, मारुबुजु तो बता रहा हूँ आपको। मुझे ना यहाँ पर डबल टॉप एंड डबल बॉटम दिखा, ये देखो, ये ना मार्केट का एक बहुत सुंदर सा एक ट्रेंड है, ये चीज नॉर्मली डाउ थ्योरी में बोला जाता है, ठीक है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये 1 मिनट के चार्ट में बना है। ये जो बार बार मार्केट एक सिचुएशन क्रिएट किया है, दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम, ठीक है। तो ये डबल बॉटम से, मैंने सॉरी डबल टॉप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉप, ठीक है। और ये जो दो सिचुएशंस है, इसे कहते हैं बॉटम, ठीक है। सर ऐसा जब बनता है ना, ऐसे ये हाँ ट्रिपल भी हुआ है, ठीक है। ये देखो फिर से वही चीज हुआ है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, जब तुमने लगातार 2 बार देख लिया ना, जब तुमने लगातार 2 बार बॉटम देख लिया, और उसके बाद देखो एक ही रेंज में ऑलमोस्ट, माने यहाँ पर अगर तुम रेंज देखो, मार्केट कहां से बार बार वापस आया, कैंडल কোনো ব্যাপার নেই, লাইন বানাবো, ঠিক আছে লাইন দিয়ে দিচ্ছি। ট্রেন্ড লাইন দিতে বলছো তো? ও তুমি লাইন চার্ট করতে বলছো, আচ্ছা আচ্ছা, এটা লাইন চার্ট এখান থেকে হবে। এক সেকেন্ড রাব করতে থাকো। मोटामोटी एक आइडिया यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये देखो मार्केट बार बार इस रेंज में, कितना मिनट है, 1 मिनट है ना, ये देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, यानी बेसिकली ये एक टॉप है, ये एक टॉप है, फिर से एक टॉप इधर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छा इधर भी एक टॉप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर भी डाउन था, यहाँ पर भी डाउन था, एकदम एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर इस तरह से आपको बार बार एक सिनेरियो में मार्केट जाके वापस आ रहा है, माने इसको बोलते हैं रेंज बाउंड होके चलना, ठीक है। माने मार्केट कहीं ना कहीं 24,618, ठीक है, 24,618 से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कितना, यहाँ करेंटली चल रहा है 24,639 पे, और ये सिचुएशंस में क्या था 24,636, ठीक है। मैंने यहाँ पर 18 पॉइंट का मूव दिया, फिर देखो फिर यहाँ से वही ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट में फिर से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से 18-20 पॉइंट का अप दिया, फिर वहां से फिर से 18-20 पॉइंट पे नीचे आया, फिर मार्केट देखो 18-20 पॉइंट में फिर से ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर से फिर इधर आने की कोशिश फिर से कर रहा, ठीक है। तो अगर तो इससे क्या होता है कि जब आप शॉर्ट टर्म रेंज में मार्केट को देख रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में ना ये एक आइडिया देता है कि अगर ऐसा बार बार हो रहा, 2 बार होता है तो तीसरा बार होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक बार में बिलीव नहीं हो सकता, माने एक बार देख के आप इस पे पूरा पूरी भरोसा नहीं कर सकते, बट तुम लगातार जब ऐसे देखते हो ना,
जैसे ये टॉप देखने के बाद और ये बॉटम देखने के बाद फिर अनदर टाइम यहाँ पर एक छोटा सा देखने के बाद कहीं ना कहीं ये वाला एक ट्रेंड तुम्हारे पास एक अनदर पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पर बॉटम बना था तो यहाँ से फिर से इस रेंज में ये मार्केट वापस जा सकता है। लेकिन आपको कन्विक्शन कब आएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसा होने का चांसेस वेरी हाई? बेसिकली जो लोग यहाँ पर ट्रेड लेता है वो इस पे ट्रेड लेता है, माने अगर वो बायर बनता है तो यहाँ पर बनता है, और अगर वो सेलर बनेगा, हाँ माने सेकेंड टॉप बनने के बाद, क्योंकि जब तक आपको डबल कंफर्मेशन नहीं होता है तो वो रेंज आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट ये बेसिकली ये वाला है, ये फर्स्ट टॉप है, ये फर्स्ट बॉटम है, फिर यहाँ पर ये सेकेंड टॉप है, ये सेकेंड बॉटम है। अब सेकेंड टॉप के टाइम पे जब मार्केट थोड़ा सा डाउन जा रहा है, बेसिकली ये वाला यहाँ पर कैंडल्स भी देखो, कैंडल में ये क्या बना है, आप ट्रेंड में बियरिश इंगल्फिंग बना है, आप ट्रेंड में बियरिश इंगल्फिंग बना है। पैटर्न 1 छोटा है, पैटर्न 2 ऑलमोस्ट पैटर्न इसको खा रहा है। इसमें 2-3 पैटर्न है, एक तो बियरिश इंगल्फिंग भी हल्का सा है, ऐसे इंगल्फिंग के लिए ये रेड कैंडल को ग्रीन को कंप्लीटली इंगल्फ करना चाहिए था, जो प्रॉपरली नहीं है, तो इसको डार्क क्लाउड कवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। और एक चीज भी है, इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन तब यहाँ पर 3-3 कैंडल एक साथ देखेंगे। पैटर्न 1 ग्रीन होना चाहिए, पैटर्न 2 हल्का गैप अप के साथ एक पॉजिटिव दोजी या स्पिनिंग टॉप होना चाहिए, एंड पैटर्न 3 जो है वो उसके डाउन साइड में एक बेयरिश होना चाहिए। मैंने कॉपी बुक बोलता है कि ये वाला जो रेड कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल इससे थोड़ा सा गैप डाउन देखे, हल्का सा, अगर हल्का सा गैप डाउन देखे यहाँ से नीचे आता तो ये कॉपी बुक होता। लेकिन कॉपी बुक तो हम आपको मिलेगा नहीं सर एग्जैक्टली जैसे किताब में पढ़े वैसे एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग भी बनता है, बेयरिश इवनिंग स्टार भी बनता है, माने इवनिंग स्टार खुद ही एक बेयरिश पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं यही पर आपको एक चांस देख रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन में जाएगा। अलग अलग कैंडल अलग अलग चीज के एंगल से भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट करेक्शन होता है। सर एक सेकेंड प्रिंस, আর বলুন কি বলেন বুঝলাম না এইটা। হ্যাঁ তাহলে তো এটা পারফেক্ট ইনগালফিং হয়ে যেত, যদি এটা রেড ক্যান্ডেলই থাকতো আর এটা যদি আরেকটু উপর থেকে স্টার্ট হতো তাহলে তো পারফেক্ট ইনগালফিং হয়ে যেত। এখানে তো ইনগালফিংটা একটুখানি ডিফারেন্স হয়েছে না, মানে এই ক্যান্ডেলটা দেখো একটুখানি এটা উপরে আছে, একটু সামান্য डिफरेंस আছে না, তো তাহলে তো আরো বেটার লাগতো ওটা। মানে बेसिकली आपको कहाँ ट्रेड करना है, जब ये इंगल्फिंग क्रिएट हो जाए, माने बेसिकली यहाँ पर आप पुट ले सकते हो, यहाँ पर आप सेलर बन सकते हो, एक चांसेस आप यहाँ पर ले सकते हो। अच्छा इसमें 2-3 चीज आपको दे रहा है, एक तो यहाँ पर कैंडल आपको कंफर्म कर रहा है, ऊपर से ऑलरेडी एक डबल टॉप कंफर्मेशन पहले था, वो आपको और एक कंफर्म कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड होकर चल रहा है, माने मार्केट में कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं है, वो एक रेंज बाउंड होकर चलेगा। तो रेंज बाउंड में प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन प्रॉफिट कहीं श्योर शॉर्ट होने का चांसेस हो जाता है। रेंज बाउंड अगर ब्रेक करेगा तो वो मोमेंटम बेस होगा, या तो डाउन साइड में या तो अप साइड में, है ना। तो वो सिचुएशंस भी आपको दर्शाता है मार्केट की भाई ये रेंज को तोड़ रहा है। अभी सुबह से अभी तक मार्केट रेंज के अंदर ही है, 618 और अप साइड में 646 समथिंग, इसी के अंदर चल रहा है, 30-35 पॉइंट का ही खेल रहा है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होता है नॉर्मली ज्यादातर केस में हम लोग मोमेंटम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज मार्केट अच्छा नहीं है ना। जैसे अक्षत को लगता है, मेरे को पता है, अक्षत अगर मार्केट को मोमेंटम नहीं दिखता तो अक्षत को लगता है आज मार्केट मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सर मार्केट डेली अलग अलग बिहेव करता है, पिच डेली सिमिलर बिहेव नहीं करेगा। कभी कभी पिच में बाउंस ज्यादा होगा, कभी पिच स्लो होगा, कभी पिच बहुत अच्छा होगा बैटर्स के लिए, तो डिफरेंट डे में डिफरेंट पिच होगा। अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है तो हर पिच में खेलने का आदत बनाना पड़ेगा, तब जाके विराट कोहली बना जाता है। क्रिकेट का एग्जाम्पल ओनली फॉर सिंबॉलिक पर्पस, क्रिकेट नहीं समझाना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि आज का पिच अभी तक जो बिहेव किया है इट्स टोटली रेंज बाउंड बिहेव किया है। देखो 1 2 3 ट्रिपल टॉप एंड एज वेल, तो ये कहीं ना कहीं सुबह से एक रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट है। तो जो एक ट्रेडर बनेगा, ऐसा ऐसा देखो, ये ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा है दिखेगा, ऐसा आपको और भी बार बार दिखेगा। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ दिखे ना तो आप प्लीज बी रेडी हो जाना कि रेंज बाउंड ट्रेड करने के लिए। কোনটা আবার বুঝলাম না, এইটা এটার সাথে ডিফারেন্স বলছেন না, এর সাথে এরকম কোনো ব্যাপার নেই।
মোটামুটি একটা দেখুন এক্স্যাক্টলি কপি বুক তো হয় না কি এটা এতটা নেমেছে বলে ওটা অতটা নামবে, মানে মোটামুটি এইটার সাথে এরকম, মানে এই লোয়ারটার থেকে এই লোয়ারটা আপে আছে, এটার সাথে এরকম না, মানে বেসিক্যালি কনসেপ্ট এরকম কি যদি এইখান থেকে এটা এরকম বারবার আগেও দুবার হয়েছে তাহলে তিনবারের বেলায় আবার এটা পড়বে, কিন্তু কোন মোমেন্টে ওর রিভার্স যাবে সেটা এক্স্যাক্টলি বলা সম্ভব। মানে মোटामोटी একটা धरा जेते पारे कि जखन एखान থেকে पड़ছে মানে जिस टाइम पे वो यहाँ से डाउनफॉल चालू होता है तो तब एक आइडिया यहाँ से ये किया जा सकता है कि अगर वो डाउन जाएगा तो लास्ट बार जितना डाउन गया था उतना तक आ सकता है, लेकिन अगर उससे पहले रिवर्स करे तो वो भी कर सकता है, लेकिन चांसेस इतना हाई कि कहाँ तक ये आ सकता है। माने ये 1 मिनट के चार्ट में हम लोग या कोई भी मिनट आप देखो, हर मिनट के चार्ट को देखने से आपको एक आइडिया लगे कि कहाँ तक वो करेक्शन कर सकता है या वहां से कहाँ से वो उल्टा रिटर्न वन रिवर्स बैक जा सकता है। अच्छा प्रिंस का एक क्वेश्चन था, नहीं तो बोलेगा मेरा क्वेश्चन नहीं लेता है। हाँ प्रिंस बोल। सर कुछ नहीं, हो गया डाउट क्लियर। बस क्या डाउट था, डाउट तो क्या था वो तो बता। तो यहाँ पे डाउट था ना कि जब मतलब कैंडल स्टिक आप दिखा रहे थे ना तो वहां पे इनगल्फिंग के बाद बियरिश हरामी भी बना था, बट वो हो नहीं पाया, मतलब कि बियरिश हरामी बना था बट वो ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाया। ये वाला, हाँ सर वो वाला। ये हरामी नहीं हुआ है सर, हाँ सर थोड़ा सा नीचे हुआ है पियर्सिंग थोड़ा जैसा मैंने सर। कुछ ज्यादा ही गैप दे दिया सर, कुछ ज्यादा ही गैप दे दिया है। यहाँ पर कोशिश एक पर कर रहा था बट ये प्रॉपर इंगल्फिंग सिचुएशंस नहीं बना, माने सॉरी हरामी प्रॉपरली नहीं बना पाया, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड यहाँ पर फेल हुआ है। ठीक है, देखो वो सब फेलियरिटी चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट मोमेंटम आपके पास एक दिख रहा है। ठीक है चलो हाँ बोलो। तो बोल रहे हैं कि फेक सिग्नल्स सबसे ज्यादा कम मिनट के चार्ट में देता है या ज्यादा मिनट के? कम मिनट के चार्ट में, जितना 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 तुम मैंने कम टाइम फ्रेम देखोगे उसमें फेक सिग्नल का चांसेस उतना ज्यादा होगा। अगर तुम ज्यादा टाइम फ्रेम चूज करोगे तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रेडर ट्रेडर पे डिपेंड करता है किसको क्या पसंद आता है। इवन देखो मिनट चार्ट में फेक सिग्नल ज्यादा होता है, लेकिन मिनट चार्ट में तुम्हारा रिस्क भी कम है क्योंकि तुम मार्केट में बहुत देर तक रहते नहीं हो ना। लेकिन जब तुम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा होल्ड करते हो तो मार्केट का रिस्क लेके चलना पड़ता है। मैंने बेसिकली हार्टबीट उसमें ज्यादा चलता है, इसमें हार्टबीट कम चलता है क्योंकि 2-3 मिनट में तो जो भी चेंजेस होगा उसके ऊपर तो तुम डिसीजन ले लोगे। ठीक है, तो डिफरेंट सर इसके मार्केट। ऊपर भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोल बोल जल्दी बोल। सर बोल रहे हैं कि अगर हम दो स्क्रीन रखे, एक स्क्रीन में 15 मिनट का चार्ट रखे, एक स्क्रीन में 1 मिनट का चार्ट रखे, और तो 15 ऐसे मिनट ऐसा ही में तो करना चाहिए, ऐसा ही तो करना ऐसे चाहिए, ही करना चाहिए। हाँ ऐसा ही जी, करना चाहिए। एक बार सर ऐसे ही हम किए इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, प्रिंस बोल रहा है कि जब हम लोग ट्रेड ले, सपोज हम 15 मिनट्स का चार्ट में या आधा घंटा के चार्ट में ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या हमें 1 मिनट का चार्ट ओपन रखना चाहिए? तो इसीलिए तो लोग 2-3 स्क्रीन अलग से यूज करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मार्केट का मोमेंटम को पता करना है, सपोज तुम ट्रेड लेते हो 15 मिनट्स में ही, ठीक है, 15-15 मिनट में ही तुम्हारा ट्रेड ट्रेड कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन 1 मिनट में मार्केट क्या बिहेव कर रहा है वो तुमको देखने से मार्केट का अगला मूव के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, सपोज 1 मिनट में मार्केट लगातार 4-5 डाउन माने ग्रेड कैंडल बनाता है और तुमने इधर पुट का लेके रखा, जैसे आज इसने लेके रखा, ठीक है, अब ऐसे हालत में तुम एक रेडी तो हो सकते हो कि मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तुम्हारा अभी टाइम बाकी है, लेकिन 1 मिनट का चार्ट में वो सिग्नल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं 15 मिनट के चार्ट में तुम डाउन का ही वेट कर रहे हो। अगर वो 1 मिनट का चार्ट तुम्हें एक सिग्नल देना चालू करता है तो 15 मिनट में तुम पहले से थोड़ा डिसीजन में आ जाते हो कि अच्छा एक करेक्शन दिख रहा है, अगर आ जाए तो फिर मैं रेडी रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर रेडी रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप ट्रेड लेते हो आप 2-3 टाइम फ्रेम को एकदम अलग अलग स्क्रीन में, अगर इसीलिए लोग टीवी खरीदते हैं, ठीक है, तो मॉनिटर खरीद के, ठीक है, फिर वो दो मॉनिटर, एक मोबाइल एक लैपटॉप लेके बैठते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन टाइम पे ले सके। ये रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल में ट्रेड नहीं होता है, क्या मोबाइल में कमाल नहीं हो रहा है सर? ठीक है नहीं नहीं जो, अच्छा अक्षत अभी तक मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि कितना टीवी तुमने, कितना मॉनिटर तुमने यूज किया? तो पॉइंट ये नहीं है कि कोई बोलता है कि ट्रेडर बनने के लिए एकदम पूरा वाइब्स होना चाहिए, रूम होना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट हाँ अगर तुम धीरे धीरे देख रहे हो कि तुम्हारा एक्सपर्टीज अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम अपना एक सेटअप बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेडर बनने के लिए सेटअप मैंडेटरी है, गलत बात। खेलने के लिए बैट आना चाहिए बस, बैट महंगा बैट हो
बैट सस्ता बैट हो फर्क नहीं पड़ता, टेक्निक सही होने से आटा बैट में भी लोग छक्का लगा सकता है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। कुछ लोग मैं देखा हूँ, नहीं सर ट्रेडर बनना है, इतना खर्चा करना है, मैं पापा को बोला हूँ अभी 1.5-2 लाख का खर्चा करके पूरा सेटअप चाहिए फिर जाके मैं ट्रेडर बनूंगा, पता चला कि जो 2 लाख फंसा है वो उठा नहीं पाया ट्रेड करके कभी। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए खेल दे, ये सुबह से रेंज बाउंड था, देखो फिर से एक सिचुएशन, सुबह से रेंज बाउंड था और उसके बाद ये देखो लगातार साइडवेज सिचुएशंस पे चला था, मैंने और वो टॉप फॉर्मेशन डाउन फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट से वो बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक ब्रेकआउट दिया, हाँ हाँ, अब আবার একটা স্টপ লস খাবে, আবার আবার ব্যাক করবে। माने बेसिकली जब बेसिकली ये देखो बेसिकली ये सिचुएशन एक साइडवेज मोमेंटम है, ऐसे मोमेंटम में आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये बेसिकली देखने का सिचुएशन है, इसमें मैक्सिमम कैंडल डोजी एंड स्पिनिंग टॉप है। हाँ ट्रेड लेने का कैंडल ये है सर, ये वाला कौन सा? যারা বাইরে ছিল তাদের তো আমরা দেখি যারা বাইরে ছিল এবার মুখটা দেখলে কিছুক্ষণ আর দুটো ঘন্টা স্টে করবে তারপর আবার ব্রেকআউটটা কনফার্ম করতে দিতে পারে, নালে হতে পারে কি আবার একটা ওই সেম রেঞ্জ বাউন্ড হয়ে আবার এইখানেই চলে আসবে, আমাকে তো মনে হচ্ছে আবার রেঞ্জ বাউন্ড হয়ে নিচেই চলে আসবে, আমাকে আমাকে মনে হচ্ছে আবার 624 এ টানবে। চলো হ্যাঁ মানে ট্রেন্ড লাইন আপনি টানতে পারেন সেটা অসুবিধা নেই, কিন্তু মার্কেটের মোমেন্টামটা বোঝাটা খুব দরকার। ট্রেন্ড লাইন ইজ ওকে, আপনি একটা ট্রেন্ড লাইন টানুন নাকি, যদি মার্কেট এখান থেকে এতটা যায় এখান থেকে আবার ব্যাক করতে পারে, এগুলো করা যেতে পারে, এগুলো নিজের মতো ইম্প্রোভাইজেশন। বাট ওভারঅল মার্কেটের যে বিটটা আছে, কি মার্কেট কি কোন দিকে যাবে, এখন কি পড়বে পড়বে না, মার্কেট কোথাও না কোথাও একটা বাড়বে, তাহলে আমি যদি কোনো পজিশন নিয়ে রেখেছি আমাকে এটা হোল্ড করে রাখতে হবে, বা যদি পজিশনটা মনে হচ্ছে যাবে না তাহলে ছেড়ে বেরোতে হবে। বাকি এবারে আপনি দুনিয়ার ইন্ডিকেটর ইউজ করুন না, কোনো অসুবিধা নেই, আমি ইন্ডিকেটর আস্তে আস্তে বোঝাবো। হ্যাঁ তিনটে সময় এমন কি হয়েছে প্রত্যেকই মানে আমার কাল মানে 90% লস রিকভার করা যায় কিন্তু তিনটের সময় আমার একদিন 12,000 টাকা লস ছিল, এটা অনেকটা কমে গেছে। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही 9:15 में ही पोजीशन ले लेता है, ज्यादातर केस में जो 9:15 में पोजीशन लेते हैं वो लॉस में ही रहता है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट एक्चुअली पता ही नहीं चलता वो क्या बिहेव करेगा। जो लोग स्मार्ट ट्रेडर होता है, तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर डे को तुम ऑब्जर्व करना, 3 बजे के बाद, ठीक है, जब मार्केट को ना वो पूरा करेक्ट कराता है, बेसिकली वो पूरा लोअर साइड में लेके आ जाता है, सेलर को पूरा एकदम परमिशन देता है भाई भर भर के सेल कर, ठीक है। अब अगर तुम कॉल ऑप्शन साइड में हो, ठीक है, मैंने बायर साइड जो है ना, वो अभी जब मार्केट पूरा गिरेगा ना उस टाइम पे एंट्री लेता है, और एंट्री लेके सबको चौंका देता है कि सुबह से बहुत मौका दिया, अब देख अब हम ही लोगों का टाइम आएगा, ठीक है। और उस टाइम पे वो इतना गैप मैंने उस टाइम पे वो हर पॉइंट पे बाई करता है, हर पॉइंट पे बाई करता है, और हर पॉइंट में जैसे बाई किया ऑटोमेटिकली तुम लोगों का जो लॉस था सुबह से वो लॉस भरपाई हो जाता है। पॉइंट इज दैट कि अब बेहतर क्या होता, तुम सुबह पोजीशन ना लेके अगर उसी टाइम पे पोजीशन लेते तो तुम ज्यादा प्रॉफिटेबल होते। प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह से वेट करते हैं कि कब शाम होगा, मार्केट वापस आएगा, तो ज्यादातर केस में जो स्मार्ट मूवर होता है ना वो मार्केट को गिरा के ही एंट्री लेता है, मैंने तुमको गिरा के तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा वो, तब ना वो जीता। और स्मार्ट मूवर लोग यही करता है। डरपोक कौन होते हैं, हम लोग जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जो थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन लेता है और फिर फटाफट बुक करता है, ठीक है। और वही फिर वो क्या करता है ना, अचानक से पूरा मार्केट को धीरे धीरे नीचे खींचता है, और जब नीचे खींचेगा तब सस्ता मार्केट का मोमेंटम है, और उसी टाइम पे स्मार्ट मूवर लाइक FII DII जैसे लोग अपना पूरा पैसा मार्केट में डालेगा, और हम लोग जैसे जो थोड़ा बहुत चलाक बंदे हैं वो लोग उस टाइम पे आएगा। इसलिए देखना कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ज्यादातर लोग पोजीशंस रखता है, जो लोग मार्केट को समझता है, और उसको पोजीशंस को रख देता है, नेक्स्ट दिन पे लेके चला जाता है, फिर नेक्स्ट दिन जब मार्केट गैप अप देता है उस टाइम पे वो पोजीशंस प्रॉफिट बुक करके निकलता है। না না এরকম কোনো ব্যাপার না, এটা আপনি প্রথম দিন থেকে বলছেন বিশ্বনাথ দা, এই গ্যাপ ফিল করার কোনো সিস্টেম নেই এরকম, সেটা ডিপেন্ড করছে মার্কেটের উপরে। আচ্ছা রিসেন্টলি আমরা যে 15 দিন ধরে কোন গ্যাপটা ফিল করেছে বলুন আপনি, 15 দিন ধরে তো রোজই গ্যাপ আপ দিয়ে গেছে,
এরকম থোড়ি আছে কি গ্যাপটা এখানে দিয়েছে বলে গ্যাপটা ফিল করার জন্য ওকে নিচে নামতে হবে। এটার কোনো এক্সাক্ট রিজন নেই, এরকম কোনো রিজন আমি তো আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি কি যদি মার্কেট এখানে গ্যাপ আপ দিয়েছে তো এই গ্যাপ আপটা ফিল করার জন্য মার্কেটকে এখান থেকে ফিরে আবার এখানে আসতে হবে। এটা সবসময় এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না। যদি মার্কেটে মোমেন্টাম না থাকে তাহলে মার্কেট হয়তো কারেকশন করবে, কি কোনো পজিটিভ ট্রিগার পাচ্ছে না, বায়ার সাইড কোনো পজিটিভ, এটা মার্কেট আসবে ওর জন্য কিন্তু গ্যাপ ফিল করার জন্য আসবে না, ওটা হয়তো এমনি আসার থাকলে আসবে। মানে गैप अप दिए थे माने मोमेंटम में दिए थे, माने कल के अनेक ऑर्डर छिलो, कल मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पे काफी ऑर्डर जनरेट हुआ था बायर साइड से, जिसके कारण आज सुबह जब मार्केट सेटल हो रहा था तो गैप अप देंगे। अगर आज क्लोजिंग के टाइम पे फिर से कुछ ऑर्डर अगर ज्यादा होता है, जैसे मानो अगर लास्ट में जाके मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, करेक्शन के तरह अगर नीचे आता है, तो कल जब मार्केट फिर से मानो अगर बाई चांस आज अगर मार्केट 615 के आसपास क्लोज होता है, लेकिन मार्केट में लास्ट मोमेंट में अगेन कुछ बायर साइड मूवमेंट होता है 3:30 के बाद, तो हम लोग को पता नहीं होता ना कि लास्ट मोमेंट में कितना बायर ने आया, लास्ट 1 मिनट में कितना लोग बाई करने के लिए आए, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। ये कब पता चलेगा? नेक्स्ट दिन 9 बजे, 9 बजे से लेके 9:15 बजे तक मार्केट में क्या सिचुएशन होगा। ये देखो ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ऑलरेडी एक हल्का ब्रेकआउट दे दिया। हाँ ये सही बोला था, ये सही बोला था, ठीक है, थोड़ा देखो करेक्शन देखे मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट दे दिया। যেটা টপ ছিল তুমি ওপেনিং একটা টপ বানিয়ে তারপরে মিডলটা একটা টপ বানিয়ে ওই টপটাকে ব্রেক করেছে স্টপ লস খেয়েছে আবার मैंने रेंज बाउंड के बाद मार्केट यहाँ से अल्टीमेटली एक हल्का ब्रेकआउट दे ही दिया, इसको ब्रेकआउट ही बोलेंगे सर। और ये लगातार 2-3 बार थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप दोजी कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट किया था। ए चलो मार्केट एनालिसिस ना जब तक बैठे रहेंगे ये खत्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग को टॉपिक भी खत्म करना है, नहीं तो फिर आप लोगों का एक्सपर्टीज आधा अधूरा ही रह जाएगा। अच्छा लास्ट क्लास में सिंगल कैंडल पैटर्न पे कहां तक हुआ था, प्लीज टेल मी। पेपर अम्ब्रेला हुआ था, हैमर फॉर्मेशंस बता दिए थे, है ना, लास्ट क्लास मिस कर दिया। वो दादी को दे अच्छा देखो बेसिकली इसमें जो पॉइंट आता है ये जो मैंने सिंगल कैंडल पैटर्न चल रहा है, ये सिंगल कैंडल पैटर्न पे हम लोग जिस तरह का बात अभी फिलहाल कर रहे हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट का नाम है पेपर अम्ब्रेला पैटर्न। माने बेसिकली इसका नाम पेपर अम्ब्रेला क्यों है, बिकॉज इट्स लुक लाइक अ अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला में जैसे होता है ना, ऊपर छाता होता है और नीचे हैंडल होता है, तो एग्जैक्टली जो इसका अम्ब्रेला का अपर हिस्सा है उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा इसका लेंथ होना चाहिए। ये है इसका बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। 2 गुना से ज्यादा भी हो सकता है बट 2 गुना से कम नहीं होगा। कम होने से जैसे मानो कि कोई कैंडल का अपर साइड इतना हुआ और ऐसा छोटा सा एक लोअर शैडो हो रहा है, तो क्या इसे पेपर शैडो पेपर अम्ब्रेला बोलेंगे? नहीं, इतना छोटा हैंडल तो बच्चा लोगों का छता हो जाएगा। ऊपर होले होते पड़े, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल कॉन्सेप्ट के थ्रू से अगर अपर शैडो होगा तो बहुत ही छोटा सा होगा, अपर शैडो बड़ा नहीं हो, मैंने अगर अपर शैडो ऐसा इधर चला गया तो वो पेपर अम्ब्रेला नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने सिंपल एकदम जनरल नॉलेज देखो, आज तक कोई छाता है तो एक बंदा छाता लेके जा रहा है, उसके छाता के ऊपर थोड़ी ना कोई ऐसा शैडो है, एक छोटा सा पिदरा सा है ना। तो हाँ তো আপনি হ্যাঙ্গিং ম্যান আছে ये सर হ্যাঙ্গিং ম্যান না হ্যাঁ এটা পেপার আমব্রেলা। এবার এটা কোথায় হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে হ্যাঙ্গিং ম্যান। যদি এটা টপে হয় ট্রেন্ডের লোয়ার সাইডে হয় তাহলে হ্যাঙ্গিং ম্যান, সরি যদি ট্রেন্ডের আপার সাইডে হয়, আর যদি ট্রেন্ড তাহলে হ্যাঙ্গিং ম্যান চেঞ্জ নেই মানে স্যাডো ব্রেক করা পর্যন্ত নাকি হ্যাঙ্গিং ম্যান বার পয়েন্ট হ্যাঙ্গিং ম্যানের স্যাডো মানে সুইং হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আমি বোঝাচ্ছি জিনিসটা এক সেকেন্ড। यहाँ पर देखो सर, तो बेसिकली पेपर আমি আসছি তোমার কথাতেই আসছি। हैंगिंग ये जो पेपर अम्ब्रेला पैटर्न है, पेपर अम्ब्रेला का 2 पैटर्न होता है, एक हैमर होता है और एक हैंगिंग मैन होता है। इसमें लास्ट दिन मैंने हैमर के बारे में बोला था कि हैमर बेसिकली क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आएगा। कहां पर आएगा? डाउन ट्रेंड में आएगा, माने प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में जहां पर लगता है कि और मार्केट में मैंने बेसिकली मार्केट भी अरेस्ट होगा, अरेस्ट होगा माने जो ट्रेंड वो दे रहा था वो ट्रेंड को वो थोड़ा चेंज करेगा, ठीक है। मैंने अगर लगातार बेयरिश पैटर्न पे था, ठीक है, और उसके बाद तुमको एक ऐसा अम्ब्रेला दिख रहा है, तो ये अम्ब्रेला तब क्या बन जाएगा? हैमर बन जाएगा।
देखने में अम्ब्रेला जैसा है बट काम करेगा हैमर का, माने इट्स काइंड ऑफ ऐसे ठोका लगाओ ऊपर करो, ठीक है कि काफी हो गया। इसका कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, रेड कैंडल भी बन सकता है, लेकिन अगर वो डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो चांसेस इज वेरी हाई कि ट्रेंड को रिवर्सल करेगा। रिवर्सल माने बेयरिश पैटर्न को बुलिश करेगा, बेयरिश पैटर्न को बुलिश करेगा। ऐसा देखा जाता है कम से कम 70-80% केस में इस तरह का हैमर फॉर्मेशन में मार्केट पॉजिटिव ही जाता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लगातार एक डाउन ट्रेंड में एक पूरा रेड कैंडल यहाँ पर था और रेड कैंडल के एकदम जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर का हैमर या रेड कलर का हैमर बना, और वो जैसे ही हैमर बना ना, माने ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, वो मार्केट को अपर साइड में लेके जाएगा। माने बेसिकली ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, अगर डाउन ट्रेंड में बने तो ट्रेंड को अप करेगा, अगर अप ट्रेंड में बने तो उसको तब हैमर नहीं बोलते, तब उसे उसके हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं, वो ट्रेंड को नीचे कर देगा। मैं दोनों चीज एक बार फिर से रिपीट करके समझा देता हूं। इसका जो मेन थीम है, थीम कुछ ऐसा है कि प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड where the bears are in absolute control of the market. During a downtrend, every day market would open lower compared to the previous day's lows. ना डेली मार्केट एक नया नया लो बनाता है। जैसे आजकल क्या चल रहा है, मार्केट डेली एक नया नया हाई बना रहा है। इसका उल्टा सिचुएशंस भी मार्केट में देखने को मिलता है एक्सपीरियंस करके, कि डेली एक नया नया लो बनाता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला है कुछ महीने बाद या कुछ 15-20 दिन बाद। आप देखना कि मार्केट एक डेली नया नया लो ही शायद बना रहा, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशंस है। जो छत पे गया है वो छत से कभी तो नीचे आएगा ठीक है, छत पे थोड़ी ना सोने का जगह मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट वो थोड़ा सा चलेगा सर। तो पॉइंट इज ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड एवरी डे की मार्केट वुड ओपन लोअर कंपेयर टू प्रीवियस डेज क्लोज एंड अगेन क्लोजेस इट टू फॉर्म अ न्यू लो। तो डेली लो लो बनाते बनाते न्यू लो बनाता है, और उसके बाद एक टाइम में ऑन द डे ऑफ हैमर पैटर्न द मार्केट एज एक्सपेक्टेड ट्रेडर्स ट्रेड्स लोअर। मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वो फिर से एक लोअर बनाएगा, बट यहीं पर खेल खत्म करने का चांसेस है। क्या चांसेस है? मेक्स ए न्यू लो, माने और एक न्यू लो बनाने जाएगा और हैमर बनाएगा, और हैमर बना के वो न्यू लो बेसिकली रिवर्स ट्रेंड को चेंज करेगा। माने यही हैमर का मेन कॉन्सेप्ट है। तो जब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड में हैमर दिखे, ठीक है, थोड़ा सावधान हो जाइएगा पोजीशन को लेकर। अगर पुट नहीं ले रहे थे बार बार तो पुट लेना बंद करो, ठीक है। अगर सेल कर रहे थे बार बार तो सेल करना बंद करो। बाई करना है वो सिचुएशंस के ऊपर है। अगर बहुत ज्यादा कन्विक्शन हो तो बाई करें, अदरवाइज थोड़ा ऑब्जर्व करें, ठीक है। ये हैमर में सजेस्ट किया जाता है। However, at a low point, some amount of buying interest emerge, which pushes price higher to the extent the stock closes near the high point of the day. The price action on the hammer formation indicate that bulls attempted to break the price from falling further and were reasonably successful. And this action by the bulls has the potential to change the sentiment in the stock. Hence, one should look at buying opportunity. Say for example, जैसे आज मैंने आप लोगों को करीब 7 शेयर ऑब्जर्व करने और ट्रेड करने के लिए दिया, 5 शेयर। आप चीजें देखो यहाँ पर। ऐसे तो मैंने कब से एचसीएल टेक के बारे में बोला था, लेकिन एचसीएल टेक कल तक बोला था। आज और एचसीएल टेक में ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन एचसीएल टेक ऑलरेडी ये भी देखो 10-20 पॉइंट का 3 दिन में मूवमेंट दे चुका है। वेदांता, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्पाइसजेट एंड एचडीएफसी एएमसी। अब इसमें से किसी का भी एक चार्ट ओपन करो। ये आवरली चार्ट है, इसको अगर मैं मिनट में करूं, ये देखो इस पॉइंट पे देखिए, लगातार मार्केट डाउनफॉल में था। देख पा रहे? बड़ा करे क्या? टाइम देखना तो सर इसका 1 मिनट के चार्ट में ही है। ये देखो मार्केट यहाँ से जो डाउन ट्रेंड लिया था उसके बाद साइडवेज होके देखो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड फिर से लिया है। देख पा रहे हो? देखो लगातार 1 2 3 4 5 डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद देखो एक हैमर, और हैमर होने के बाद देखो इसका पैटर्न रिवर्स हुआ। दिखाई दे रहा है सर? ठीक है। ऐसे स्पाइस जेट आज मेरा इसमें भी था। आज जब मार्केट ये ओपन बेसिकली आज जब ये ओपन हुआ था तो इसका दाम चल रहा था अप्रोक्स 55 समथिंग में, ठीक है। और उसके बाद देखो गैप अप देके 60 तक चला गया, 5% के ऊपर। एक 50-55 का शेयर 60 चला गया, मैंने कमती नहीं है। उसके बाद अभी 59 में अभी भी चल रहा है।
ऐसे मैं 5 शेयर दिया, 5 शेयर आज ही एकदम प्रॉपरली हिट किया, ये मुझे अच्छा लगा बड़ा। एक्चुअली सभी का क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड पॉइंट था। HDFC AMC भी देखो ऑलमोस्ट 7 টাকা 35 পয়সা, स्पाइस जेट 3 টাকা 11, हिंदुस्तान युनिलीवर 27 টাকা, टाटा स्टील 3 টাকা, वेदांता 5 টাকা। वेदांता का शेयर पे भी ना काफी दिनों से ना बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा है। वेदांता का शेयर को भी अगर आप चेक करो, ये देखो, ये देखो लगातार लगातार डाउन ट्रेंड, ठीक है, लगातार डाउन ट्रेंड। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड अरेस्ट हो रहा है। अगेन हैमर কোনটা দেখছি, দাঁড়া কত মিনিটের চার্ট ছিল, মিনিটের না ঘন্টার? 1 মিনিট ছিল না? দুগুণ হয়নি বলছিস? দেখ, हाँ नहीं हुआ दुगुन, हाँ 2 गुना नहीं हुआ शैडो, एग्जैक्टली 2 गुना हुआ है, एग्जैक्टली 2 गुना हुआ है। एंड बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखो यार। मेरा कहने का मतलब है जब शैडो इतना छोटा हो तो उसे अम्ब्रेला नहीं बोल सकते, ठीक है, बात समझा करो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसे तो बोल सकते हैं। কোনটা কোনটা এইটা, এটা বলা যেতে পারে, এটা এটা ডোজই অনেক বেশি, কারণ এত পাতলা বডিটা হয়েছে, এটাকে ঠিক মানে আমব্রেলা আমব্রেলা এত পাতলা হয় কি, মানে একটু তো ভলিউম থাকতে হবে। এগুলো মানে ওই স্পিনিং টপ ডোজি টাইপের, মানে এগুলোকে প্রপারলি ওরকম ভাবে কিছু বলা যায় না, মানে এরকম এক্স্যাক্টলি মানে কিছু আননোনই হয়ে যায়। হ্যাঁ ইনডিসিশন ক্যান, মানে এই জিনিসটা খুব দেখুন না মারাত্মক। আমি 2-3 পরপর দেখালাম, স্পাইস জেটেও দেখালাম আর এখানেও পেলাম। डाउन ट्रेंड के देखो रिवर्स করছে, बार-बार করে हमार बार-बार এটা করে, মানে हमार का ये कैरेक्टर है कि वो ट्रेंड को रिवर्स करने में सक्सेसफुल बहुत ज्यादा रहता है। अरे तभी तो ये सब कैंडल मार्केट में प्रैक्टिस होता है। अगर ये काम ना करता है, बहुत लोग पूछते हैं सर कैंडल काम करता है? अरे भाई कैंडल स्टिक एनालिसिस अगर काम नहीं करता तो फिर इसको लेके 100 साल से क्यों इतना बातचीत चल रहा है? काम करता है बोल गई ना, अगर मुझे समझ में नहीं आता है या मैं गलती कर रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो चीज काम नहीं करता, कुछ तो कमी होगा ना, कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अगर इतना दिन से एक स्टडी पैटर्न चले आ रहा है, जापान करता था, अमेरिका ने जापान से उधार लेके उसमें इम्प्रोवाइजेशंस किया, फिर जाके वेस्टर्न वर्ल्ड एंड फिर हम लोग भी इसको लेके पीछे पड़े हैं, कैंडल 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 कैंडल। अरे कुछ तो है रे बाबा, है ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते। এটা কিসের কিসের 15 মিনিটের? হ্যাঁ কেন নেবেন না? 10টা হ্যাঁ। 10টা থেকে 10টা 15। হ্যাঁ এখানে কি হয়েছে? এটা 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 ইনগলফিং করেছে, তার আগে এখানে একটা হ্যামার এখানে করে ট্রেন্ডটাকে বদলেছে, এটাকে আমরা কম্বোতে আবার হারামিও বলতে পারি। হ্যাঁ অবভিয়াসলি কোনো না, তুমি যে কোনো সিচুয়েশন দেখতে পারো। ডে চার্টে কি হ্যামার হয় না? হয়, কম হয় একটু, হয়। মানে বেসিক্যালি হ্যামারের কনসেপ্টটা এরকম কি কোন মানে কোন টাइम फ्रेम में হচ্ছে সেটা ব্যাপার না, कौन से टाइम फ्रेम में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो करता क्या। तुम डे चार्ट में लो, तुम मिनट चार्ट में लो, तुम आवरली चार्ट में लो, क्या फर्क पड़ता है सर? बस तुम ये जानो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न करता क्या, उस पैटर्न का वर्क माने कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब बाकी तुम कौन से फ्रेम में ट्रेड लोगे वो तो तुम्हारा पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है। मिनट का चार्ट में ट्रेड लेने के लिए उस लेवल का कैपेसिटी चाहिए, कैपिटल हाई थोड़ा चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना होता है। ऑब्वियसली এখানেও একটা পয়েंट আছে, मार्केट এটাও বলে বুঝেছি, मार्केट ये भी कहता है कि नॉर्मली टाइम फ्रेम अगर ज्यादा होगा तो जो कैंडल फॉर्मेशंस या जो भी टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशंस हो रहा है उसका एक्यूरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा हाई होता है। दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज आल्सो ट्रू। माने ये भी देखा गया है कि मिनट चार्ट से ज्यादा जितना तुम टाइम फ्रेम बढ़ा के कैंडल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखो जो चीज समय देके बनता है, जो चीज ज्यादा टाइम देके बनाया जाता है, 1 मिनट का कैंडल 1 मिनट में बनता है, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल 15 मिनट में बनता है, 1 घंटे का कैंडल 1 घंटे में बनता है, और 1 दिन का कैंडल पूरा 24 घंटा में बनता है। तो चांसेस वेरी है ना, जो
बनने में जितना टाइम लगता है उसका एक्यूरेसी लेवल उतना ज्यादा होगा। और जो बनने में बहुत जल्दी होता है, जैसे जो सस्ता चीज होते हैं, क्यों सस्ता होता है? क्योंकि उसको बनाने के पीछे टाइम भी कम दिया होगा, समय भी कम दिया होगा, है ना। और जो महंगा चीज होता है वो महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे टाइम भी ज्यादा है और समय भी ज्यादा दिया है। ये नॉर्मल एक रूल्स काम करता है। सर वो एमएल बनने के बाद वहाँ पे जो मार्केट ट्रेंड में था वहाँ पे मारुबुसु बना। ये वाला ये वाला नहीं, इसके बाद नहीं, ये नहीं, जो कंटिन्यूस ट्रेंड में है, जो बड़ा कैंडल है ग्रीन। ये वाला हाँ ये वाला बोल रहे हो? हाँ, ये है ये है नहीं नहीं नहीं, उसके पास वाला वो मारुबुसु। हाँ, ये मारुबुजु है, ये मारुबुजु है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ये ग्रीन में जो ट्रेंड में बना है उसके बाद थोड़ा सा मार्केट हाई पे था, फिर उसके बाद मार्केट फॉल पे। हाँ, मार्केट फॉल किया बिकॉज यहाँ पर देखो ये यही हैंगिंग मैन बना रहा है यहाँ पर, माने वही अम्ब्रेला का ही एक दूसरा तो रोल। उसमें मारुबुसु का कोई रोल नहीं है। मारुबुजु का रोल था। मारुबुजु का रोल ये है कि मारुबुजु यहाँ पर बेसिकली एक ट्रेंड में एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह बन गया। अब मारुबुजु यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रायर ट्रेंड के साथ, देखो मारुबुजु को भी हम लोग एक नॉर्मली मारुबुजु ट्रेंडिंग पैटर्न नहीं है, बट फिर भी अचानक से मारुबुजु आने से ट्रेंड बदलता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी ट्रेंड में है सर। कैलकुलेशन तो समझो, मारुबुजु जब कुछ भी नहीं होता है अचानक से ट्रेंड को बदल सकता है, और मारुबुजु का कोई प्रायर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब ऑलरेडी ट्रेंड में है तो उसमें मारुबुजु क्या ट्रेंड चेंज करेगा? ওটাই তো বলছে ও, उसका क्वेश्चन भी तो वही है कि सर मारुबुजु तो मेरा ट्रेंड चेंज करता है, अगर पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव कर सकता है, नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव कर सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी ट्रेंड में है सर। हाँ মানুষের কাজ করবে না, তারপরে তুমি তোকে অ্যাটেনশন করবে লাভ রেট, তারপরে আবার ট্রেন দিল, তাহলে কি আগে পাওয়া তুমি সেটা তাহলে হ্যাঁ, সেটা একটা কারণ হতো। যদি সেই মারুবুজুটার পরে ধরুন এই মারুবুজুটা হয়েছে, এই মারুবুজুটার পরে লাগাতার ধরুন ছোট ছোট দুটো ক্যান্ডেল হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা ইনডিসিশন ক্যান্ডেল হয়েছে। এবারে আপনি একটা দেখে নিতে হবে कि मारुबुजु बनेছিল दो बार, उसके बाद इंडिसीजन कैंडल बना है और उसके बाद भी मार्केट में ट्रेंड बना है, ये हो सकता है। बट इसके पीछे प्रॉपरली उस मारुबुजु का एग्जैक्ट रोल प्ले है या नहीं है, वो थोड़ा सा चिंता है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इसके बाद चेंज होता तो ज्यादा उसमें कन्विक्शन होता, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा ठहर गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम या सेंटीमेंट है, मैंने मार्केट का सोच जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैंने इट्स नॉट रॉ प्योर नहीं है, थोड़ा सा उसके बीच में कुछ और भी चीजें आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं बोल रहा था कि जैसे आपने देखा कि एक अम्ब्रेला ने मार्केट को ग्रो करने का कोशिश कर रहा है, दूसरा एक अम्ब्रेला अप ट्रेंड में जाके ट्रेंड को रोक रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होगा? ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, और अप ट्रेंड में रहते रहते अचानक से जब हैंगिंग मैन बन जाता है ना, ये अचानक से तो बना है, देखो मार्केट पूरा ट्रेंड में था, उसके बाद अप ट्रेंड में जाके ये हैंगिंग मैन बना दिया, और एग्जैक्टली पेपर अम्ब्रेला का अपर लेवल कॉन्सेप्ट। अभी वो देखो अरेस्ट कर दिया, जो ट्रेंड का ये मोमेंटम चल रहा था उसको अरेस्ट कर दिया। अब उसके बाद लगातार दो जी स्पिनिंग टॉप बना, और उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पर करेक्शन किया। यही हैंगिंग मैन का काम है। हैंगिंग मैन का ये काम है। हैमर का काम है मार्केट को डाउन ट्रेंड से ऊपर करना, और हैंगिंग मैन का काम है मार्केट को अप ट्रेंड से नीचे करना। ये बेसिक ट्रेंड है। हाँ, कभी कभी फॉल्स होता है, कभी कभी फॉल्स होता है, 20-30% फॉल्स हो सकता है, लेकिन आप देखो कि ओवरऑल ट्रेंड सिस्टम कैसे जा रहा है। देखो यहाँ पर ट्रेंड बहुत ज्यादा दिन तक टिका नहीं है, ये जो सिचुएशन यहाँ पर था ये कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। मे बी 1 मिनट का चार्ट जो लोग फॉलो किया है थोड़ा प्रॉफिट कर सकता है, बट लंबा जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए ज्यादा कुछ था नहीं। तो कभी कभी उतना ज्यादा একটু হোল্ড করলে এখানটাতে আবার দিয়েছে, বাট কথা বলছি মানে এক্স্যাক্টলি এই প্যাটার্নটাতে খুব বিশাল প্রফিটেবিলিটি কিছু দেয়নি, মানে মিনিট চার্টে দিয়েছে, বাট লং টার্মের জন্য খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে। जो भी हो, तुम लोग हैंगिंग मैन और हैमर का हमारे को आगे देखो ने ट्रेड दिया हमारे हमारे पर तो निकले जब ट्रेड दी स्टॉप लॉस तो हमारे साइड था हाँ हमारे साइड पे था। साइड से हिट पॉइंट हमारे पे था ही जाएगा। हाँ, अच्छा स्टॉप लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना चाहिए। नॉर्मली अगर तुम यहाँ पर, अच्छा मेरे को ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहा था, हेलो बोलो सर, किसी का क्वेश्चन था, मैं शायद उस टाइम पे ऑफलाइन क्वेश्चन। हाँ স্যার, অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় লেখা পড়ছিলাম যে বেদান্তা হ্যাভ লঞ্চড কিউআইপি। यस सर। হোয়াট ইজ দিস কিউআইপি? কিউআইপি মানে যে কোয়ালিফাইড ইনস্টিটিউশনাল বায়ার, ঠিক আছে।
মানে বেসিক্যালি বেদান্ত মার্কেট থেকে টাকা তুলছে আর অনেক মার্কেটে লোন আছে, বুঝেছো তো? তো মার্কেট থেকে ফ্রেশ ইস্যু পাচ্ছে কোয়ালিফাइड কিছু इंस्टीट्यूशनल बायरদের থেকে। तो সেই টাকাটা পেলে মানে वेदांत को अगर ये पैसा मिलता है तो वेदांत का बिजनेस स्ट्रांग होगा। एंड यही वन ऑफ द रीजंस है जिसके कारण वेदांता आज पॉजिटिव है। আজকে কোড কোয়ালিফাইড ইনস্টিটিউশন মানে বলতে লাইক এখানে কি রিটেলও ইনক্লুডেড? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इन द सेंस मे बी म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इक्विटी इन्वेस्टिंग कंपनीज, ठीक है, इन लोगों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं। मैंने जो लोग लार्ज अमाउंट में not कंपनी retail. में, नॉट रिटेलर, हम आप जैसे लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, हम लोग इंस्टीट्यूशन थोड़ी है। क्वालिफाइड हाँ, वही। इंस्टीट्यूशनल माने जिनके पास एक बार में 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे होते हैं। ওকে স্যার। बुझते पारले? ऐसे ये सब फंडामेंटल चीजें हैं, बट फिर भी फंडामेंटल ऑलवेज टेक्निकल मैटर को अट्रैक्ट करता है। बंद ही हो गया, थोड़ा पहले बता दें, अब रीस्टार्ट पूरा करना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाओ। ऑनलाइन में किसी का कुछ क्वेश्चन है तो करो, ऑफलाइन में स्क्रीन थोड़ा ऑफ है। एक्चुअली सुनो, सुरजान ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, आज वेदांत में क्या हुआ है? वेदांत का अगर तुम न्यूज पढ़ोगे, तो वेदांत ने मार्केट से, एक्चुअली वेदांत एक माइनिंग कंपनी है, ठीक है, तो इसका बिजनेस ना काफी दिनों से कुछ लीगल इश्यूज के कारण इसके बिजनेस में ना प्रॉपर कोई सिचुएशंस नहीं था, काफी लीगल मैटर में ना ये उलझा हुआ था, ठीक है, लास्ट कुछ ईयर्स। तो ये बहुत दिनों से ना एक साइडवेज मोमेंटम के साथ है, और रिसेंटली इसके बिजनेस पे थोड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। एंड इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि इसको मार्केट से पैसा मिल रहा है, इसका लोन वगैरह भी बहुत है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और ये जो QIP माने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वगैरह से इनको ना पैसा मिलेगा, जिस पैसे से ये अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है और जो भी लोन वगैरह है उसको सेटल कर सकता है। तो इसके कारण इसके बिजनेस को एक क्या मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है। और यही बूस्ट है जिसके कारण लास्ट कुछ दिनों से 440 से स्टॉक का मोमेंटम तुमको इधर दिख रहा है। अप्रॉक्स अभी कहां चला गया, 464, ठीक है, आज ऑलरेडी 468 टच करके आ चुका है। आज सुबह जब मैंने इसके बारे में बोला था तब ये 450 के आसपास चल रहा था, तो ऑलरेडी 18-20 पॉइंट का मूव आज ही दे चुका है। आगे तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो जरूर होता है सर, बस हमें वो रीजंस ढूंढ के मार्केट में रहना है। तुम लोग बात ही करेगा कि सुनेगा भी, जो भी हो, तुम लोग मुझे इतना बताओ सर, हैमर और हैंगिंग मैन ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, अभी प्रसन्नजीत था बार बार मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर स्टॉप लॉस अगर यूज करे तो कहाँ करें, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब निफ्टी में, किस में बात कर रहे थे हम लोग कुछ देर पहले, निफ्टी में, हाँ वेदांत में बात कर रहे थे, नहीं वो हैंगिंग मैन हैमर कहाँ था? नहीं वेदांत में नहीं, किस में था वो हैंगिंग मैन हैमर? वेदांत में था। अच्छा हाँ, बेसिकली जब मेरा हैमर बन रहा है तो प्रसन्नजीत का क्वेश्चन है कि हैमर बनने के बाद मानो मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, इसको मैं मिनट में किया था ना, चलो मिनट में कर, मानो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो मेरे ट्रेड में सपोज मैंने जब हैमर बना तब ट्रेड लिया, तो हैमर बना इस पॉइंट में आके हैमर कंप्लीट हुआ, ग्रीन कैंडल है तो अपर साइड में ही क्लोज होगा, तो मैंने ऑलमोस्ट इसका ट्रेडिंग मेरा बाइंग वैल्यू हो जाएगा, चाहिए कितना है 459, ठीक है। तो अगर मैं 459 में बाई करता हूं, टारगेट यहाँ पर देखो, कैंडल कभी टारगेट नहीं बता सकता, टारगेट बताने का चीज अलग है कि मेरा कितना तक मैं जा सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट के लिए अलग चीजें हैं, टेक्निकल पे अपकमिंग क्लासेस में बात होगा धीरे धीरे। कैंडल खत्म होने के बाद मैं टारगेट फिक्स करना सिखा सकता हूँ, बट कैंडल कभी टारगेट नहीं फिक्स करा सकता, ये चीज आप लोग जान लो कि हम लोग कभी कैंडल को देख के ये प्रॉपरली नहीं बोल सकते कि मेरा ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, ये कैंडल का एक कमी है। कैंडल एंट्री बता सकता है, एग्जिट नहीं बता सकता, मतलब एग्जिट बता सकता है, दूसरा कैंडल के रूप में बता सकता है, बट टारगेट नहीं बता सकता। बात समझ में आया सर? तो अगर आप 459 में बायर बनते हो, सपोज यहाँ पर मैं एक सब्जेक्टिवली डिटरमाइन करता हूँ कि आप यहाँ पर 10 पॉइंट का एक मूव चाहते थे, कितना चाहते थे? 10 पॉइंट का, मतलब 10% मूव देगा तो मैं निकलूंगा। सपोज तुमने 1000 शेयर खरीदा था, जो लोग कैश मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट करके थोड़ा लार्ज अमाउंट में ही कैश मार्केट में खेलते हैं, अगर तुम श्योर होते हो ना किसी के मूवमेंट के बारे में, तो
पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 इंटू कितना है सर 459, माने तुमने कितना लगाया ओए 45,900, ठीक है 45,900 इतना पैसा तुमने डाला। तुमको मूवमेंट कितने का चाहिए 10 पॉइंट का। ये देखो कहां से कहां दिया 459 से 60 कितने का मूवमेंट दिया 1 टका का मूवमेंट दिया, ठीक है। कितने मिनट का चार्ट है ये 1 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट के चार्ट में जो लोग ट्रेड करते हैं इनको बोलते हैं स्कैल्पर। क्या बोलते हैं स्कैल्पर। अब यार स्कैल्पर क्या सोच रहा है कि उसने पैसा कितना लगाया 45,900, उसका मोमेंटम कितना चाहिए था 10 टका का, 10 पॉइंट का 10 पॉइंट का सोचा था, पर 1 मिनट में कितना दिया 1 दिया। अब 59 करके उसने लिया था +1 हुआ तो कितना हुआ 60, तो 1000 इंटू कितना कमाया 1000, उसका भी कैपिटल कितना हो गया 46,900। 1000 टका कमाया ना। 10 पॉइंट सोचा था पर 10 पॉइंट नहीं दिया, 1 पॉइंट दिया। मिनट का चार्ट में ट्रेड हो रहा था, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकता है। 1000 टका तो कमाया ना, ऑब्वियसली 45,000 देके 1000 टका मिला, बट फिर भी 1 मिनट में मिला है सर, ठीक है। स्कैल्पर ऐसे सोचते हैं, स्कैल्पर ऐसे सोचते हैं। अब यहाँ पर इनका क्वेश्चन था प्रसन्नजीत का कि इसमें मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कैंडल वाइज आप चलते हो तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैंने बेसिकली देखो जो ट्रेड लेते हैं ना उसको ये भी डर होता है कि मेरा कैपिटल अगर खत्म हो जाए, तो इससे अच्छा है 45,900 जब मैंने दिया। ऐसे कैश मार्केट में थोड़ा सा रिस्क कम है बट फिर भी रिस्क है। 45,900 में मैंने यहाँ पर परचेस किया ना, तो सॉरी मैंने 59 पे, इसको छोड़ो 45 तो मेरा 1000 अमाउंट का था, मैंने 59 पे यहाँ पर परचेस किया। और इसका कैंडल का जो लोअर शेडो है वो आपका है 459.83। अच्छा ये है 459.83 और इसका लोअर साइड है 459.5, ठीक है। इसको मैं अगर 458 समझता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। मानो कि आप सोचते हो कि 1 टका प्रॉफिट करने के लिए मैं 50 पैसा लॉस खा सकता हूँ, इट्स ओके ना। अगर मुझे 1 टका प्रॉफिट मिले जो मुझे एक्चुअली मिला है, और मैं इसके लिए 50 पैसा लॉस खाने के लिए रेडी। कैसे लॉस, माने अगर मार्केट 1 टका मूव दिया तो मैं 1000 टका कमाऊंगा फॉर 1000 शेयर, बट अगर मार्केट मूव नहीं दिया तो 500 रुपए ठीक है, तो ये कहां तक हिट करने से मैं निकलूंगा, इसका जो लोअर शेडो है वहां तक। अगर बाई चांस मार्केट इसका नेक्स्ट कैंडल नीचे वाला कैंडल बनता ना, तो फिर ये 0.5 पॉइंट में नीचे आता तो मेरा जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाता। तो जब मैं ट्रेड करूंगा वहां पर स्टॉप लॉस में मैं बता दूंगा इतना पॉइंट में मेरा एग्जिट कर देना। तो ऐसे करने से क्या होगा 1000 टका इनकम के बजाय मेरा 500 टका लॉस होगा, लेकिन मेरा कैपिटल पूरा पूरी नहीं जाएगा। तो जो लोग थोड़ा रिस्क कंट्रोल करके खेलना चाहता है वो लोग ऐसा करता है। मैं नॉर्मली इसको प्रेफर पर्सनली नहीं करता, बट जो लोग लार्ज अमाउंट में खेलता है ना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस यूज करके खेलने से कैपिटल को बचा सकता है, समझे। मैंने ये एक डिफेंसिव टेक्निक है, ठीक है। मैंने बेसिकली जब एक बैट्समैन छक्का या 4 मारता है तुम देखना, वो अगर विकेट छोड़ के ही खेलता है, विकेट को गार्ड करके कोई नहीं खेलता, लेकिन जब बॉल को हिट करता है वो विकेट के सामने आ जाता है। इसमें 2 चीज होता है, या तो हिट करेगा तो छक्का या 4 जो भी होगा होगा, अगर नहीं हिट कर पाया तो LBW होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने गार्ड इसलिए लिया था ताकि बॉल विकेट पे ना लगे, लेकिन अगर बॉल बैट पे ना लगा पैड पे लगा तो भी आउट है, ठीक है। लेकिन अगर बॉल ना तो विकेट पे लगा ना तो पैड पे लगा, अगर बैट पे लगा तो वो 4 या 6 या शॉर्ट रन कुछ भी तुमको देके जाएगा। ये स्टॉप लॉस बस वही विकेट के सामने गार्ड लेने का एक तरीका है। आउट होने के लिए कोई नहीं खेलता, ठीक है, लेकिन जब आउट हो जाए तो एक मिनिमल लॉस के साथ आप आउट हो, ये मेन टारगेट है। स्टॉप लॉस का यही मेन साइकोलॉजी है। ये क्रिकेट के साथ बहुत मैच करता है, बहुत मैच करता है। डिट्टो एग्जैक्टली साइकोलॉजी जैसे क्रिकेट में होता है, सेम साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में। डेली का नया पिच, डेली मार्केट का अलग मोमेंटम, ठीक है, डेली प्लेयर्स अलग, पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, ठीक है। आज साउथ अफ्रीका है, कल ऑस्ट्रेलिया है, फिर पाकिस्तान है, अलग अलग टीम है। तो डेली मार्केट है, डेली सिचुएशन से डेली बेसिस पे खेलना पड़ता है। और पता नहीं कि जैसे कभी मार्केट हाई मोमेंटम, कभी मार्केट में कुछ नहीं, स्लो चल रहा है, कभी मार्केट एकदम धीमा, कभी मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी, बड़ा उठा बड़ा उठा। तो जैसे बैंक निफ्टी में बैंक का कुछ पार्ट रहता है, उसमें बैंक का जितने शेयर है उसके मोमेंटम के ऊपर रहता है। निफ्टी में किस पर 50 स्टॉक है इसके पीछे, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स है उसका मोमेंटम पे
जैसे लास्ट दिन जो टीसीएस का मोमेंटम था, ये टीसीएस नहीं तो निफ्टी को बढ़ाया, ये लास्ट फ्राइडे हम लोग के सामने जो निफ्टी का जो दिया वो किसके कारण दिया? टीसीएस के कारण। और टीसीएस निफ्टी का वन ऑफ द बिग प्लेयर है। टीसीएस, रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ये सब ना बिग प्लेयर्स है निफ्टी का, इनका वेटेज बहुत हाई है। उस दिन टीसीएस का ये मोमेंटम के कारण उस दिन निफ्टी के ये मोमेंटम था। और टीसीएस के बारे में हम लोग थर्सडे भी बात किए थे, मैं बोला था ऑब्जर्व करिए ऑब्जर्व करिए। अब एकदम वो ऐसे गोदोले दूध खाओगे मतलब तो पॉसिबल तो ना है, ए बाबा खा। टीसीएस में अभी भी मोमेंटम देखो, कोणता रेट तो नहीं, मैं तुमको डे चार्ट में दिखाता हूँ समझ जाओगे। देखो मैं बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट दिन दिया क्या 3983 से 4188, नेक्स्ट दिन और क्या पाप 4247। और ये जो कैंडल इसका बना ना सर, इसके कारण ये इंडस्ट्री क्या है बंद है, स्पिनिंग तो अभी स्पिनिंग टॉप बन रहा है। अभी थोड़ा मार्केट चिंता में है कि और ग्रोथ दिया जाए इसको कि ना दिया जाए, ठीक है। अब ये सोच रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटी स्टॉक में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपकमिंग 1-2 मंथ्स रेट कट होने का चांसेस के बारे में बोल दिया है। यूएस में मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प का गवर्नमेंट आने का चांसेस है, ईयर एंड में वोट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आईटी को एक धीरे धीरे बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प का जो नीति है ना वो थोड़ा खुला नीति है, ठीक है। ट्रम्प रेस्ट्रिक्टेड वे में देश नहीं चलाते, इसमें ट्रम्प का साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा नेता है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन है, ये रिस्क टेकर है, ये ना वो डिफेंसिव वे में पसंद नहीं करता, होगा तो तोड़ू फोड़ू, नहीं होगा तो लॉस हो सकता है। तब ट्रम्प के पॉलिसी में अमेरिका का ग्रोथ होता है। और ये जो बाइडेन साहब है, ये बाइडेन साहब थोड़ा सा ना मैंने डिफेंसिव स्टाइल में खेलता है। इनके पॉलिसी में देश का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट बहुत कुछ अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है। अब यही चीज मार्केट को पसंद आता है, कभी कभी एग्रेसिव पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रम्प आता है और रेट कट होता है, ठीक है, और ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इसमें बाइडेन को भी क्रेडिट देना चाहिए कि हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया उन्होंने, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में। तो कहीं ना कहीं अब देखो जो बाइडेन ने करके चला गया, अब अमेरिका में इसका जो फूल खिलेगा वो फूल का बेनिफिट ट्रम्प दे सकता है। अब उसका बेनिफिट आईटी स्टॉक को मिल सकता है इसमें अब एलटी माइंट्री देखो ना, छोटा छोटा स्टॉक में, मैंने छोटा स्टॉक भी है सर, देखो ये सब थोड़ा कम दाम, मैंने कम दामी नहीं, मैंने स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, ठीक है। शेयर का दाम आई है, ठीक है। देखो इसका देखो गैप अप देख रहे हो, 5360 से शेयर का प्राइस 5680। मैं 3-4 दिन पहले बोला था लुक एट दी आईटी स्टॉक्स। अब मैं हमेशा सारा दिमाग में मेरा रहता नहीं है कि नाम उठा उठा के बोलो, ठीक है। तो आप अगर ढूंढना चाहोगे ना, आपने गूगल करना निफ्टी आईटी स्टॉक्स बोल दिया, आपको लिस्ट दे देगा। उसका इंडेक्स भी बनता है, उसमें ट्रेड नहीं होता, बट आपको स्टॉक का आइडिया मिल जाएगा। अभी बजट आ रहा है, गवर्नमेंट स्टॉक को नजर दो सर। ये कौन बोले सिला? अभी बजट आ रहा है ना, गवर्नमेंट स्टॉक पे नजर दो। गवर्नमेंट स्टॉक ऑलरेडी स्काई रॉकेटिंग, ठीक है, बट उसमें और भी कुछ हो सकता है। अच्छा तो फिर बेसिकली आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना सर आज कि हैंगिंग मैन में और हैमर में ये दोनों ही पेपर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, इन दोनों में करना क्या है, फाइनलाइज करते हैं आज का क्लास। एक कॉन्सेप्ट है सर, इसमें एक चीज मैं आपको ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ, ऐसे मैंने भी ऑब्जर्व किया ऑथर के जैसा। कहते हैं कि हैमर एंड हैंगिंग मैन आर वैलिड कैंडल पैटर्न, दोनों कैंडल पैटर्न काफी वैलिड है। वैलिड माने इस पे आप भरोसा कर सकते हो, माने ये दोनों कैंडल पे भरोसा किया जा सकता है, माने इन द मार्केट का गुडविल है इनका, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑन हैमर इज लिटिल मोर एज अपोज टू हैंगिंग मैन। माने डाउन ट्रेंड में हैमर और अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन से ज्यादा माने क्या बोलते हैं बिलीव हैमर पे देखा जाता है। माने हैमर होने से मार्केट सच में रिवर्स होता है, बट हैंगिंग मैन में थोड़ा एरर ज्यादा है। माने मे बी 50% चांस है कि वो मार्केट को गिराएगा, 50% नहीं, बट हैंगिंग मैन के केस में 70 to 80% चांस है
हैमर के केस में कि वो मार्केट में मूव कराएगा। हैमर इज वेरी पॉजिटिव, माने काम करता है ज्यादा। ये चीज आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हैंगिंग मैन काम नहीं करता। कहने का मतलब है कि अगर तुम सेम पेपर अम्ब्रेला पे हैमर को देखते हो और हैंगिंग मैन को देखते हो, हैंगिंग मैन पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है कंपेयर टू हैंगिंग मैन। কিন্তু হ্যামারে তুমি শুধু হ্যামার দেখে নিতে পারো, সেকেন্ड कैंडल রাখার দরকার পড়ে না হ্যামার। समझ में आया सर? ये बात का ध्यान रखिएगा। ये सब छोटा छोटा बात ही है सर जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनाता है। ट्रेडर अच्छा बनने के लिए बहुत ज्ञान क्या पता नहीं मुझे, बट पेशेंस और पीसफुल माइंड पे चीजों को समझना जरूरी होता है। तो तुम छोटा छोटा चीज ही तुमको एक अच्छा ट्रेडर बना दे। सर देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, इसका नाम है शूटिंग स्टार। क्या नाम है? शूटिंग स्टार। ये भी एक सिंगल कैंडल है। ये कब बनता है और कैसे बनता है? शूटिंग स्टार इज द लास्ट सिंगल पैटर्न जो नॉर्मली मार्केट में बहुत पॉपुलर है। जैसे कि अबाउट बिफोर मूविंग टू मल्टीपल कैंडल पैटर्न, द शूटिंग स्टार प्राइस एक्शन इज क्वाइट पावरफुल, thus making the shooting star a trendy candle pattern to trade। क्या करना पड़ता है इसमें? शूटिंग स्टार लुक जस्ट लाइक एन इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला। इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, कोई कोई इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। इन्वर्टेड क्यों? उल्टो है, माने ऐसे इसका बॉडी है और इस तरह से इसका सिचुएशन उल्टो हैमर, उल्टा हैमर। ठीक है, अगर आप ट्रेंड में बने, नॉर्मली ये जो शूटिंग स्टार है ये पेपर माने बेसिकली छाता को उल्टा करके रखने से जैसा दिखेगा, ठीक है, उसे शूटिंग ऐसा, इसको शूटिंग स्टार क्यों दिया? इसको उल्टा हैमर भी माने उल्टा अम्ब्रेला बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला। शूटिंग स्टार बेसिकली इसलिए नाम दिया, शायद मेरे को ऐसा लगता है, वो जो तारा जब ऊपर से टूट के गिरता है ना, तो उसका जो रूप होता है कहीं ना कहीं ये देखने में कुछ वैसा होता है। और अगर ये आप ट्रेंड में दिखे तो ये मार्केट को लेके नीचे आता है। शूटिंग स्टार भी जैसे नीचे ही लेके खींचता है ना, तो आप ट्रेंड में ये नॉर्मली मार्केट को लेके नीचे गिरता है। तो बेसिकली ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। तो अनलाइक ए पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार डज नॉट हैव ए लॉन्ग लोअर शैडो। इसका शैडो नीचे नहीं होता, अपर में होता है। इंस्टेड इट हैज ए लॉन्ग अपर शैडो वेयर द शैडोज लेंथ इज एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। माने वही सेम कॉन्सेप्ट, जो इसका बॉडी है उसका 2 गुना इसका शैडो होना चाहिए। ठीक है, द बॉडीज कलर डज नॉट मैटर, माने लाल है कि हरा है मैटर नहीं करता। ठीक है, बट द पैटर्न इज स्लाइटली मोर रिलायबल इफ द रियल बॉडी इज रेड। अगर ये इसका रियल बॉडी अगर थोड़ा रेड साइड में हो तो आप थोड़ा ज्यादा भरोसा कर सकते हो। द लॉन्गर द अपर विक द मोर बेयरिश इज द पैटर्न। माने अपर साइड में इसका शैडो जितना बड़ा होगा मार्केट उतना बेयरिश होने का चांसेस। If the shadow is more, इफ शैडो इज मोर, अगर शैडो ज्यादा बड़ा होगा तो मार्केट ज्यादा बेयरिश हो सकता है। एंड द स्मॉल रियल बॉडी इज कॉमन फीचर बिटवीन द शूटिंग स्टार एंड पेपर अम्ब्रेला। दोनों का ही जो बॉडी होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। माने कभी ऐसा नहीं होता है कि बॉडी इतना बड़ा शैडो ऐसा, उसको नहीं बोलेंगे। बॉडी छोटा होना चाहिए। अच्छा, बॉडी एकदम पतला थीन भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मांस उसमें होना चाहिए। ठीक है, माने एकदम पतला सिंगल हड्डी नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा पावरफुल माने दोजी होने से नहीं होगा। माने बहुत किस्म ऐसे थे ना, ऐसे दो ऐसा करके ऐसा नहीं, इसे भी हम लोग प्रॉपरली नहीं बोलते। हाँ, माने बॉडी একটু হতে হবে। হ্যাঁ 80 শ্যাডো হবে, 20% বডি থাকতে হবে। ঠিক আছে, যদি ঠিক है তাহলে শুটিং সেটটা প্রপার হবে। और अगर बॉडी इसका रहे तभी हम उस पर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर बॉडी ना हो तो फिर मुश्किल है। गोइंग बाय द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, शूटिंग स्टार शुड नॉट हैव ए लोअर शैडो। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोलते हैं कि इसका लोअर शैडो नहीं होता है, अपर शैडो होता है, और नीचे साइड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह सकता है। ठीक है, হ্যাঁ এটার সাথে আমরা কানেক্ট করতে পারি হ্যাঙ্গিং ম্যান। মানে হ্যাঙ্গিং ম্যানও মার্কেটকে নিচে নামায়, এও মার্কেটকে নিচে নামায়। থট প্রসেস বলে দিচ্ছি। शूटिंग स्टार अपने आप में एक बेयरिश पैटर्न, शूटिंग स्टार अपने आप में ही एक बेयरिश पैटर्न है। Hence the prior trend should be bullish, माने पहले का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए और उसके बाद
शूटिंग स्टार बनने से मार्केट चेंज हो सकता है, ठीक है। प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा होता है, मैंने अगर ये कम दिखता है, बट जब दिखता है, जैसे तारा भी तो ऊपर से नीचे गिरते कम ही दिखता है, वैसा ये भी दिखता कम है, पर जब होता है तो सच में मार्केट गिराने का चांसेस ज्यादा होता है। আপনার কি বিয়ারিশ মোমেন্ট হওয়া তাহলে কি মার্কেট ডাউন হবে? ना बियरिश मोमेंटेटर को मानने नहीं, ওই बियरिश मोमेंटम में माने डाउन ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार उसको बोल ही नहीं सकते। ডাউন ট্রেন্ডে বটমে হ্যামারিং আর টপে হ্যাঙ্গিং ম্যান আর মানে এটা যদি টপে থাকে তবেই এর ক্যারেক্টারটা ফুলফিল হয়, যদি বটমে হয় তাহলে ক্যারেক্টার ফুলফিল করছে না। তো কথাটা বুঝতে পারলে? थॉट प्रोसेस देख लो एक बार, पढ़ लो थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी आ जाएगा। स्टॉक इज एन अप ट्रेंड इंप्लाइंग दैट बुल्स आर एब्सोल्यूट कंट्रोल, माने मार्केट अप ट्रेंड में है, बुल्स का कंट्रोल एब्सोल्यूट है। व्हेन बुल्स आर इन कंट्रोल द स्टॉक और द मार्केट ट्रेंड्स टू मेक ए न्यू हाई एंड हायर लो, माने मार्केट एक न्यू हाई बना रहा है, ठीक है, या फिर हाई साइड में एक लो बनाने का कोशिश कर रहा है। ऑन द डे ऑफ शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म्स द मार्केट हैज एक्सपेक्टेड ट्रेड्स हायर, माने मार्केट उस दिन भी हाई जाएगा, एंड इन द प्रोसेस मेक्स ए न्यू हाई, माने सेम प्रोसेस में वो मार्केट को बुलिश के हाथ में ही रखेगा। However, at the high point of the day, there is a selling pressure. ये होता है क्यों? प्रॉफिट बुकिंग। साइकोलॉजी इज वेरी सिंपल, मार्केट ऊपर चला जाने से ना, स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को कुछ की जाट लगना लगता है, बहुत हो गया और नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुक करके आ जाओ, ठीक है। और जैसे ही प्रॉफिट बुक करना चालू होगा उसी टाइम पे शूटिंग स्टार क्रिएट होगा। इसके पीछे का নিচে আসবে, মানে বেসিক্যালি সেলিং প্রেসার যখন মার্কেট আপ ট্রেন্ডে অনেকটা চলে যায় হুট করে, আর হুট করে চলে যাওয়ার পর প্রফিট বুকিং শুরু হয়, আর প্রফিট বুকিং এর টাইমেই শুটিং স্টার হওয়ার চান্সেস বাড়ে যায়। সেলারের এন্ট্রি হবে, মার্কেট ডাউন ট্রেন্ড হবে। प्रॉफिट बुकिंग है वही है, ओपन इंटरेस्ट है, হ্যাঁ অবভিয়াসলি আছে, কেন থাকবে, প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড। तो ओपन इंटरेस्ट का बात, जैसे विश्वनाथ ने बोला, ये ऑप्शंस का डिटेल्स मैटर है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट जैसे मानो कि आप कॉल साइड में आपको, ठीक है, आपने कॉल बाय करके रखा, तो आप तो बायर हो ना, तो आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे पहुंच चुके हो, पॉइंट बी नोटेड। आप कॉल बाय करके रखे हो, ओपन इंटरेस्ट अगर आपकी साइड में हाई है तो ओपन इंटरेस्ट में ऑलरेडी पोजीशंस में बहुत लोग हैं, है ना, तो अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट बढ़ रहा है, तभी ना ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। তো তার মানে মার্কেট হাই যাবে, তো হাই যাচ্ছে মানে মার্কেট একটা টপ সাইডে যাচ্ছে, এরপর যদি শুটিং স্টার তৈরি হয় তাহলে কি হবে, তার মানে ওপেন ইন্টারেস্ট হয়তো ফুট সাইডেও বেড়েছে, তবে গিয়ে শুটিং স্টারটা তৈরি হচ্ছে। সব ইন্টার রিলেটেড, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ করবেই, শর্ট টার্ম ট্রেডার তো করবেই। বুঝতে পারছি, এই কনসেপ্টেই কাজ করে, মানে যখন একটা হুট করে মার্কেটে একটা মোমেন্টাম আসে, পজিটিভ মোমেন্টাম, যেই পজিটিভ মোমেন্টামটা এলো, এবারে যারা আগে থেকে পজিশন নিয়ে রেখেছিল তারা বেরোবে। যেমন এইখানে পজিশনটা দেখো, এখানে দেখো, ये देखो, ये देखो, ये एक कब कब होता है, देखो ये नॉर्मली ना एक बेसिक ट्रेंड में होता है। ये देखो मार्केट यहाँ पर ये बाटा में लिया गया था, ठीक है, बाटा जूता कंपनी, ये देखो लगातार दो मोमेंटम, एकदम सीधा मोमेंटम, माने कोई थम के नहीं है, पूरा सीधा है। उसके बाद जस्ट देखो 2-3 साइडवेज मोमेंट के बाद एकदम शूटिंग स्टार, और जैसे शूटिंग स्टार बना धड़ाधड़ 2-3 सेशन में इसको पूरा वापस अपने सिचुएशंस में लेके आ गया। उसके बाद तो धीरे धीरे साइडवेज रहा कुछ दिन, उसके बाद कुछ सेशन में, उसके बाद नहीं चला। मैंने बेसिकली जब लगातार इस पॉइंट पे जो लोग बायर बना था, ठीक है, इस पॉइंट पे जो लोग बायर बना था, ये यहाँ पर सेलर बन गया, और जैसे ये लोग सेलर बना, मैंने बेसिकली देखो मार्केट मोमेंटम देते देते ना रियल टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोग क्या होते हैं, गलत टाइम पे एंट्री कैसे होते थे, लगातार दो मोमेंटम दिया, मार्केट में अचानक से खबर आई कि भाई मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो लोग इतना देर से मार्केट में पोजीशन नहीं ले रहा था, वो लोग लगातार 2 ट्रेंड देखने के बाद अब एंट्री कर रहा है। अरे भाई मार्केट में एंट्री तब करना पड़ता है कि जब देयर इज नो मोमेंटम, बट हो सकता है दिस इज द राइट एंट्री। अगर किस्मत अच्छा हो तो ये एंट्री भी ठीक ठाक है। किस्मत का बात क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी एक बार दे चुका है,
ठीक है। लेकिन अगर हाई मोमेंटम जैसे कि FII का एंट्री हो गया, DII का एंट्री हो गया, तो ये मोमेंटम लगातार कुछ देर तक बना रहेगा, ठीक है। अब ज्यादातर केस में गलती क्या करते हैं, इतना कम समय होता है हाथ में और वो जाके एंट्री लेता है मैक्सिमम लोग इधर। देखो ट्रैप देखो कैसे होता है, ठीक है। ये मार्केट का एक ट्रैप है, ये लड़ाई है, ठीक है। क्या लड़ाई है, लगातार 2 सेशन चला गया, आपने उस टाइम पे नहीं लिया, आप डर डर रहे थे लेना है, नहीं छोड़ो यार, छोड़ो यार, देखते ऐसा करते करते आप चुप हो गए। अब जैसे मोमेंटम लिया, तब क्यों ले रहे हो भाई, ऑलरेडी 2 मोमेंटम दे, अब नहीं लिया तो नहीं लिया ना, बंद रखो। तो एक्चुअली वही तो ट्रैप है। नहीं तो आप एक चीज बोलो, नहीं तो ये गिरता कैसे, अगर यहाँ पर बायर का एंट्री इधर था, आप साइकोलॉजी देखो, बायर का एंट्री यहाँ पर है, बायर यहाँ पर सेल कैसे करेगा, अगर सेलर बनने के लिए जो पहले से सेलर था उसको न्यू बायर यहाँ पर चाहिए ना। सर OI भी तो इससे ही तो कनेक्टेड होता है, जैसे सेम टू सेम, हाँ आपकी की जैसे अभी OI इसमें ज्यादा है, बायर के सेंस में ज्यादा है, जब वो सेलर बनेगा ऑब्वियसली यहाँ से कम होके वो बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली, so you cannot depend on it completely। ठीक है, ठीक है। एक क्वालिटी और ना ना आज के एटाই आगे जो बोल ठीक है, समझ में आया ना सर, ठीक है। तो एग्जैक्टली बायर सेलर का ये जो चूहा और बिल्ली का खेल है ना, ये चलता रहता है। इट्स प्योरली टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखते थे ना, अरे टॉम एंड जेरी का खेल है, कभी टॉम जीतता है तो कभी जेरी जीतता है ना। चालाक होना पड़ता है मार्केट में चालाकी रियली इंपॉर्टेंट, क्लेवर होना पड़ेगा आपको। एक आध बार गलती हो जाए तो गलती से सीखना ही चालाक लोगों का काम है। कुछ लोग तो गलती करता ही नहीं है, स्मार्ट ही होते हैं, बट यहाँ पर मार्केट में स्मार्ट बहुत दिन तक हुआ होके रहना बहुत मुश्किल है। एक आध बार आपको बोका बनना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी गलती से जो सीखे उसी को चालाक बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको ये सब ट्रैप में डालता है। अगर आपको, आप जब यहाँ पर बायर नहीं बन पाए ना, या फिर यहाँ पर भी जब बायर नहीं बन पाए, तो आपको ना अभी चुप रहना चाहिए, रुक जाना चाहिए। बट क्या होता है ना, वो हाथ का एक खुजली चलता है, ठीक है, बटन दब ही जाता है। लेकिन जो एक चीज मैंने देखा है कि अगर आपका स्ट्राइक प्राइस और ये सब सही है, आप प्रॉफिट कर रहे हो, अगर वो लॉस लिखा होगा ना आपका वो ना, वो आप नहीं रोक सकते। कुछ टाइम पे या तो आपको कुछ काम आ जाएगा, वो बेसिकली देखो, या तो कुछ ना कुछ हो जाता काम अलग चीज है, लेकिन एक चीज होता है टू मच डिजायर। हम लोग कभी कभी ना इतना मन को बिठा लेते हैं, नहीं नहीं आज तो एक करके ही रखेंगे, ठीक है। इस चीज के कारण गलती होती, जब तुमने सही टाइम पे नहीं पकड़ पाया तो छोड़ो ना, ठीक है। ठीक है, अगर देखो आपने बस यहाँ पर नहीं लिया, बस आगे लगातार बढ़ता गया, आप नहीं लिए, अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे ले लिया होता, वो टाइमिंग अगर आपका सही होता, तो ही आप खेल खेल लेते। अगर अभी आपको वो मोमेंटम या उस तरह का, मैंने बेसिकली टाइमिंग नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा बनाओ अपने आप को, छोटा छोटा ट्रेड लेकर देखो कि आपका टाइमिंग कैसे सही हो रहा है। फिर से क्रिकेट का एग्जाम्पल आ रहा है, क्रिकेट में देखना कभी कभी बैट्समैन एकदम ऑफ फॉर्म में चलता है। ऑफ फॉर्म का क्या मतलब, उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता। विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, ऑफ फॉर्म में जाने का क्या मतलब होता है, क्या उसको बैटिंग करना नहीं आता, बैटिंग तो करना आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो टाइमिंग नहीं कर पा रहा है, गलत टाइम पे गलत शॉट मार रहा है, एंड दैट इज द रीजन वो मैंने कम रन में आउट हो जा रहा है। तो आपके केस में भी सेम टू सेम चीजें हैं कि आपको अगर रन बनाना हो तो आप टाइमिंग को सही करो। अब टाइमिंग को सही करोगे तो आप रन बनाओगे, स्कोर करोगे। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे एंट्री करोगे तो या तो कुछ समथिंग रन कर पाओगे या फिर आउट होके आ जाओगे। आउट बने यहाँ पर लॉस, ठीक है। तो शूटिंग स्टार जब भी दिखे क्या होगा, मार्केट गिरेगा। तो शूटिंग स्टार में आप नॉर्मली क्या पोजीशन ले सकते हो, ये देखो एक शूटिंग स्टार यहाँ पर और एक, पूरा सीधा अप ट्रेंड में था, शूटिंग स्टार बना, लगातार धड़ाधड़ गिराया। नहीं कलर उतना मैटर नहीं करता है, बट रेड पैटर्न हो, अगर कलर रेड हो ज्यादा श्योरिटी मिलता है। हाँ মানে উল্টো আমব্রেলা, হ্যাঁ ছাতা के उल्टे दिले যেরকম হবে বা हैमर के उल्टे दिले যেরকम হবে সেরকम। जो रिस्क टेकर होगा, यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ दिया है, आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है। शूटिंग स्टार बेसिकली मेरा सिंगल कैंडल पैटर्न, एक जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। बाकी अगर आगे आगे कुछ मुझे मिलता है, मार्केट में चल रहा है कोई, तो मैं अपडेट दूंगा। बट नेक्स्ट क्लास कैंडल पर मैंने टुमारो का क्लास में हम लोग मल्टीपल कैंडल पढ़ेंगे, जो मार्केट में बने रहने के लिए
और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। सिंगल कैंडल मोटा मोटी कम, मतलब जितना आपने सीखा, अगर इसी को अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे सिंगल कैंडल पे, एनफ है। सर 550 का पोजीशन क्लोज कर दो। मार्केट कहाँ है? अभी 650 पे है। मैंने 600 का पोजीशन लिया हुआ है, वो तो होल्ड करूंगा मैं। 600 आएगा क्योंकि 550 में मेरे को डाउट लग रहा है। ये देखो सर, मार्केट देखो, गैप डाउन दिया ये देखो, गैप डाउन दिया। नहीं गैप डाउन नहीं, मार्केट रेंज था ना, एक ब्रेकआउट दिया, फिर उस ब्रेकआउट पे फिर से एक रेंज बनाया मिनट चार्ट, ठीक है, मिनट चार्ट में फिर से एक रेंज बनाया। फिर कल गैप अप देखेंगे, ये गैप डाउन है। 550 का पोजीशन क्लोज कर देते हैं, 1000 का लॉस। 600 को होल्ड कर। थोड़ा सा देख लो, ब्रेक कर। थोड़ा सा देख लो, सिचुएशन देखो ना, अगर लोअर साइड में आए तो तब करो, लॉस भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा और करेक्ट। को भी लग। ठीक है सर, बाय, फिर कल मिलते हैं। कल के मल्टीपल ओके सर, बाय फिर। ना सर। ओके।